आज हम गाइस बात करेंगे गोल्ड एनालाइज के बारे में, एक्स से यूएसडी के बारे में कि नेक्स्ट वीक इसका क्या ट्रेंड हो सकता है। साथ में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी के बारे में कि नेक्स्ट वीक में उसका क्या ट्रेंड हो सकता है। तो मैक श्योर वीडियो को आप पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, जो कि जहाँ पर मैं कई सारी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मैक श्योर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो गोल्ड एनालाइज के बारे में बात करें तो पिछले टाइम भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था कि गोल्ड लुकिंग फॉर रेडी फॉर मेकिंग न्यू हाई। तो हाई यहाँ पे बन चुका है, फिर से गोल्ड ने एक नया हाई यहाँ पर क्रिएट किया है। अभी हम वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो गोल्ड फुली बुलिश लग रही है। अभी भी कुछ डंप हमें देखने को नहीं मिल सकता है, आई डोंट थिंक कोई डंप होगा। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर से हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जब सपोज कि इस तरह से कैंडल बनी है 2230 से 2230 से लेकर 2330 तक का, मतलब 100 पिप्स तक का 1 वीक के अंदर में यहाँ पर पंप हुआ है। ये देख सकते हो 2230 से लेकर 2330 तक का। तो नेक्स्ट हो सकता है कि 60 से 70 पिप्स आराम से पंप हो जाए और ज़्यादा पंप हो सकता है, ठीक है। तो गोल्ड फुली बुलिश लग रही है। अभी हम यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में देखेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट भले ही बुलिश हो, लेकिन मार्केट अचानक से पंप नहीं होती है। मार्केट में कुछ करेक्शन आता है, फिर पंप होती है, ऐसा सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो अभी भी गोल्ड बुलिश लग रहा है 4 आवर चार्ट में। ये जो कैंडल बनी है ना, ये सीधा जो कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल जो बना है, ये सीधा एक बुलिश साइन दे रही है। और एक यहाँ पर एक पैटर्न था जिसको ये इजीली इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर भी गोल्ड पूरी तरह से बुलिश है। अब हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद फिर से हमें पंप देखने को मिल सकता है। तो आई डोंट थिंक कि गोल्ड में आपको किसी भी तरह का सेल ट्रेड ओपन करना चाहिए। अगर हम बाइंग जोन के बारे में बात करें तो गोल्ड जैसे ही मार्केट ओपन होगी तभी एक बाइंग बनती है, क्योंकि फुली बुलिश लग रहा है। आई डोंट थिंक कि कहीं से भी मार्केट थोड़े बहुत करेक्शन लेंगे। तो ऐसे में आप बाई कर सकते हो, इस लेवल से भी बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ बाई करना। क्योंकि थोड़ा और एक्चुअली में क्या है कि जब आप इसको यहाँ पर बाई करोगे तो स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन भी ले। तो जब मार्केट ओपन हो थोड़ा सा वेट करना। अगर मार्केट मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मार्केट इस एरिया में सपोर्ट बनाती है, यहीं पर मार्केट ट्रेड हो रही होती है, आप देखना थोड़ा सा 4-5 घंटे वेट करना। यहीं पर अगर सपोर्ट बनाती है तो फिर यहाँ पर जो कैंडल सपोर्ट बनाएगी उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखकर आप यहाँ पर बाय का ट्रेड ले सकते हो। मार्केट का जो मोमेंट हमें दिखता है वो नाइट के टाइम में दिखता है, तो मॉर्निंग के टाइम में जब मार्केट ओपन होगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार देखा गया है कि मार्केट में एक पंप होता है और फिर थोड़ी से डंप होते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है कि जैसे मार्केट जस्ट ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा पंप हुआ, पंप होने के बाद लगभग 12:30-1 बजे तक में हल्का सा करेक्शन मिलेगा, फिर इसी एरिया को टच करेगा तो एक बाइंग मोमेंट यहाँ पर बन जाएगा, एक बाइंग मोमेंट यहाँ पर बनेगा और फिर नाइट के टाइम में हो सकता है एक बड़ा रिट्रेसमेंट देखे और फिर से मार्केट पंप हो। तो गोल्ड आई डोंट थिंक कि थोड़ा सा भी मुझे बेयरिश लगे। अगर यहाँ पर कोई एक रेड कैंडल बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है, तो फिर थोड़ा बेयरिश हो सकता है। तो अगर आपको फिर भी बाय करना है तो गोल्ड को इस लेवल में बाय कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन आती है 2300 में 2300 में, तो यहाँ पर भी एक अच्छा बाइंग पॉइंट बनता है। तो अगर गोल्ड का प्राइस इस लेवल में आता है तो यहाँ पर भी बाय कर सकती हो। अगर हम फीब रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी देखें तो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा चांस है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस है वो लगभग से लगभग अभी 2400 तक टच कर सकता है, 2430 तक टच कर सकता है। तो ये इस वीक भी हो सकता है या फिर सेकेंड वीक भी हो सकता है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि 2430 तक भी ये यहाँ पर टच करे। अभी जो यहाँ पर मेन यहाँ पर आपका सपोर्ट बनता है फीब रिट्रेसमेंट के हिसाब से, वो बनेगा आपका इस लेवल तक में आपका यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, जो कि बनती है यहाँ पर 2287 तक का भी यहाँ पर सपोर्ट बनता है फीब रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो अगर ये एरिया यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये इस एरिया में देखने को मिलेगा 2260 में। बट यहाँ पर भी गोल्ड यहाँ से बेरिश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एरिया से ज़बरदस्त पंप आपको देखने को मिल सकता है। तो करना क्या है कि आपको वेट करना है।
अब 2330 के ऊपर कैंडल बनाती है तो बाई का ट्रेड हम लेंगे, और लंबा टारगेट भी आप रख सकते हो 2440 का या 2400 का। तो यहाँ तक का भी गोल्ड में टारगेट आप लेके चल सकते हो। या फिर इसके नीचे अगर कैंडल बनाती है 2330 के नीचे 4 आवर का कोई कैंडल क्लोज होता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 2287 का। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ से बाय बनेगी, ना कि किसी तरह का यहाँ से सेल बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो सेल में ट्रेड लेना आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब बात करें यूरो यूएसडी का, तो यूरो यूएसडी का एक ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखें तो इस एरिया को काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद सेम लेवल को इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि मार्केट में कोई भी इस तरह का अगर कैंडल बनता है, पैटर्न बनता है, तो मार्केट में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है और पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी जो यूरो यूएसडी का मैं मेन टारगेट समझता हूँ वो इस लेवल तक समझता हूँ। यूरो यूएसडी इस टारगेट तक इजीली आपको देखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगी। तो क्या करना है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, टारगेट इस एरिया तक लेके जा सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है। बाई चांस अगर इस एरिया से करेक्शन लेता है यूरो यूएसडी तो आपको 1 पॉइंट, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है 1.07940 का, तो यहाँ पर भी यूरो यूएसडी को बाइंग बनता है, तो यहाँ से बाई कर सकते हो। वीकली अगर हम यूरो यूएसडी देखें तो बाइंग पॉइंट काफ़ी अच्छा है, मार्केट में पंप होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ किसी भी एंगल से यूरो यूएसडी बेरिश नहीं दिख रहा है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इस वीक यूरो यूएसडी का प्राइस 1.096 तक आपको देखने को मिले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वीकली चार्ट भले ही बुलिश हो बट मार्केट में करेक्शन होकर यहाँ पर ट्रेड होते हैं, थोड़े बहुत डाउन आती है फिर पंप होता है, तो कुछ इस तरह का फेस हमें यूरो यूएसडी में देखने को मिल सकता है। थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट लेंगे, फिर यहाँ से इस एरिया से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ से बनेगा, और फिर मार्केट में एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 1.096 का। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत डंप होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर बुलिश सेगमेंट मुझे यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आप इस एरिया को थोड़ा सा फोकस करना, ये एरिया 1.079 का। ठीक है, अगर इसके नीचे कैंडल बनती है, इसके नीचे यहाँ इसके नीचे कैंडल बन जाती है तो मार्केट में डंप आ सकती है, और ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। तो यहाँ से बिल्कुल आप जरूर बाई करना 1.073 से, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप रखना इस एरिया में। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है तो यहाँ से बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल दोनों ही सिचुएशन में यूरो यूएसडी और गोल्ड दोनों ही यहाँ पर बाइंग जोन में बनता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो दोनों में बाय का ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको एनालाइज पसंद आई होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। गुड बाय, जय हिंद।